हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल फ्लावरिंग क्लासेस पर। इस चैनल पर हम CSIR, UGC नेट, TGT, PGT आदि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करवाएंगे। इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो बहुत पसंद आएगा। चलिए, आज का टॉपिक है एंजियोस्पर्मिक प्लांट। एंजियोस्पर्मिक प्लांट को देख करके हम ये कैसे बता पाएंगे कि डाइकोटिलीडन है मतलब द्विबीजपत्रीय है, या मोनोकोटिलीडन मतलब एक बीजपत्रीय। तो हम किसी प्लांट को देख करके उसको पहचानना है कि वो द्विबीजपत्रीय है या एक बीजपत्रीय। तो द्विबीजपत्रीय और एक बीजपत्रीय किसको कहेंगे, सबसे पहले इसके बारे में हम समझ लेते हैं। किसी प्लांट का सीड देखेंगे, मान लेते कोई प्लांट है, उसका बिया निकलेगा, बिया। मान लेते कोई सीड है, सीड के ऊपर छिलका पाया जाता है। थोड़ी देर के लिए मान लो ये मटर का सीड है, मटर के ऊपर, मटर में दो दाल होते हैं, उसमें ऐसे होता है, एक दाल इधर होता है, एक दाल इधर होता है, और इन दालों के ऊपर हल्का सा उनका छिलका पाया जाता है, जिसको फोकला कहते हैं। अगर किसी सीड का उसका छिलका ऊपर वाला हटा दें और उसके बाद दो दाल निकल जाए तो उसको कहेंगे द्विबीजपत्रीय। उसको क्या कहेंगे? द्विबीजपत्रीय मतलब डाइकोटिलीडन। और उसका छिलका अगर हटाएं और उसके अंदर सिर्फ एक ही सीड निकले तो उसको कहेंगे एक बीजपत्रीय मतलब मोनोकोटिलीडन। तो हमको आज इसी पर चर्चा करनी है, डाइकोटिलीडन और मोनोकोटिलीडन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसका सीड लेंगे, किसी प्लांट का हम सीड लेंगे और सीड को देखेंगे। अगर उसमें दो दाल रहेगा तो हम कहेंगे कि वो डाइकोटिलीडन है, अगर एक दाल रहेगा तो कहेंगे कि वो मोनोकोटिलीडन है। जैसे पहला कैरेक्टर हम लेंगे सीड पर, सीड का अगर छिलका हटाएंगे और उसमें से सिर्फ एक ही सीड निकलता है तो मोनोकोटिलीडन, या अगर उसको सीड को हटाएंगे और उसमें से दो दाल निकलते हैं तो उसको कहेंगे डाइकोटिलीडन। किसी प्लांट का सीड को देख करके उस सीड का छिलका हटाएंगे और अगर उसमें दो दाल निकलता है तो हम उसको कहेंगे कि वो डाइकोटिलीडन प्लांट है। अगर एक दाल निकलता है तो उसको हम कहेंगे मोनोकोटिलीडन प्लांट है। जैसे डाइकोटिलीडन प्लांट का एग्जाम्पल है मटर। मटर हो गया, मटर को तोड़ोगे तो उसमें दो दाल बनेगा तो मटर हो गया डाइकोटिलीडन प्लांट। अरहर, अरहर को भी तोड़ेंगे तो उसमें दो दाल बनेगा तो इसका मतलब अरहर भी हो गया डाइकोटिलीडन प्लांट। ऐसे ही देखेंगे कोई भी दाल हो, चाहे मटर हो, अरहर हो, उड़द हो, बाकला हो, उसको अगर हम सीड देखेंगे तो उसका जो सीड के अंदर दाल होता है, अगर उसमें दो दाल पाए जाएंगे तो हम वो कहेंगे कि वो डाइकोटिलीडन है। जैसे आम है, अमोला, अमोला का किसली निकालो तो उसमें मिलेगा आपको किसली। जब उठाओगे धीरे धीरे अमोला होता है तो लड़के उखाड़ के लेकर के उसको भाग जाते हैं और दीवार में रगड़ के उसको पिपीहरी बजाते हैं, तो उसमें मिलेगा आपको दो सीड अंदर, तो हम कहेंगे कि वो डाइकोटिलीडन प्लांट है। अगर हम किसी सीड को देख करके कंफर्म हो जाते हैं कि ये डाइकोटिलीडन प्लांट है तो हम मोनोकोटिलीडन भी उससे पहचान कर पाएंगे। अगर सीड से हम कंफ्यूज हो जाएं, मतलब हमको सीड से ना पता चले कि ये मोनोकोटिलीडन है कि डाइकोटिलीडन है, जैसे केला। अब केला तो बहुत बड़ा होता है, उसमें बहुत सारे केला होते हैं। जैसे लहसुन, लहसुन में बहुत सारी कलियां होती हैं। जैसे चावल, उसमें बहुत सारे धान होते हैं। गेहूं, तो उसमें हम सिर्फ एक कली, लहसुन की एक कली लेंगे और उस कली में से हम उसको हटाएंगे छिलका को और देखेंगे तो उसमें एक ही कली रहेगा, मतलब एक ही कोटिलीडन रहेगा, तो हम कहेंगे कि वो मोनोकोटिलीडन है। इसका मतलब प्याज भी मोनोकोटिलीडन है। लहसुन भी हटाएंगे, उसमें तो एक ही छिलका रहेगा तो मोनोकोटिलीडन। चावल, उसके ऊपर की भूसी हटाएंगे तो सिर्फ चावल मिलेगा, तो उसके मतलब उसमें एक ही कोटिलीडन है, तो हम उसको कहेंगे मोनोकोटिलीडन। अगर हम सीड से कंफर्म हो जा रहे हैं कि ये कोटिलीडन कौन सी है, तो कभी कभी हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं सीड से, तो हम उसकी लीव्स, उसकी पत्तियों पर ध्यान देंगे और पत्तियों से बताएंगे कि वो डाइकोटिलीडन है कि मोनोकोटिलीडन। तो पत्तियों में क्या होता है,
जो मोनोकोटिलीडन होला, जैसे धान है, धान आपका मोनोकोटिलीडन है क्योंकि इसके सीड से पता चल गया कि धान मोनोकोटिलीडन है। तो जो मोनोकोटिलीडन वाला प्लांट होगा उसकी जो पत्तियां होंगी, मान लिया ऐसे उसकी पत्ती है, तो मोनोकोटिलीडन मतलब एक बीज पत्रिये के पत्ता में जो बिनेशन होती है या जो जलिका होती है, जो बीच वाली मध्य सिरा होती है, इसी के बराबर जितनी भी सिराएं होंगी सब इसी के बराबर ऐसे बनी रहेंगी। तो समझ जाएंगे कि ये मोनोकोटिलीडन है। जैसे लहसुन का पत्ता ऐसे होता है, प्याज का भी पत्ता ऐसे ही होता है, धान का भी पत्ता ऐसे ही होता है, गेहूं का भी ऐसे ही होता है। और डाइकोटिलीडन वाले प्लांट का कोई भी पत्ता लेंगे तो मान लो कोई पत्ता ऐसे है और इसमें एक बिनेशन होगा और इसी मध्य सिरा में से बहुत सारी सिराएं इस तरीके से निकली रहेंगी, मतलब जालिका की जैसे इसमें जाली बने रहेंगे, इसे ऐसे आपस में क्या बने रहेंगी, सब जाली रहेंगी। मतलब उसमें सिर्फ एक ही मेन सिरा होगा और बाकी कैसे किनारे किनारे से उसी से निकले रहेंगे। तो जैसे मटर का पत्ता देखोगे तो ऐसा रहेगा। आम का बिया जब देखे थे तो उसमें किसली पाया गया था, किसली में 2 सीड था, तो उसका पत्ता भी देखेंगे तो उसका पत्ता भी ऐसे जाली जैसा बना रहेगा। अब जितनी भी पेड़ के पत्ते होते हैं उन सबका पत्ता जब देखेंगे तो ऐसे वो पत्ता रहेगा, उसी में आपका मध्य सिरा होगा और मध्य सिरा में से बहुत सारी ऐसे किनारे किनारे सिराएं निकली होंगी। अगर ऐसे बहुत सारी जालियां बन गई हो तो हम समझेंगे कि ये डाइकोटिलीडन है, मतलब द्विबीजपत्रीय है। अगर इस तरीके की पत्ता मिलेंगी तो हम कहेंगे कि वो एक बीजपत्रीय है। जैसे आप बांस का पत्ता देखेंगे तो बांस का पत्ता ऐसे होगा, उसके बीच में से ऐसे बहुत सारी सीधे सीधे लाइन होंगी, समांतर होंगी, तो हम उसको कहेंगे कि ये मोनोकोटिलीडन है। तो किसी भी प्लांट का पत्ता अगर इस तरीके के रूप में समांतर रूप में है तो कहेंगे मोनोकोटिलीडन, अगर ऐसे जाली के रूप में बना हुआ है तो हम कह देंगे कि डाइकोटिलीडन। मान लेते हैं पत्ते से भी अगर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, पत्ता अगर हम देख ले, मान ले कहें केला क्या है, तो केला का पत्ता देख करके कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अगर हमको सीड भी नहीं मिलेगा और पत्ता भी देखने को नहीं मिलेगा तब हम उसका रूट देखेंगे। रूट का मतलब जड़ देखेंगे, तो जड़ देख करके पहचानेंगे। अगर मोनोकोटिलीडन प्लांट होगा तो थोड़ी देर मान लो ये जमीन है, जमीन के ऊपर प्लांट निकला है ऐसे। अगर मोनोकोटिलीडन का प्लांट होगा तो उसका रूट ऐसे बहुत सारे झकरे जैसे निकले होंगे, इसमें पता नहीं चलेगा मेन रूट कौन सा है। जैसे प्याज का रूट, प्याज का जड़ देखो, लहसुन का जड़ देखो, धान का जड़ देखो, तो उसमें जमीन के नीचे बहुत सारे ऐसे हेयर जैसे बाल जैसे जड़ दिखाई देंगे, इसमें पता नहीं चलेगा कि मेन जड़ कौन है। और जो डाइकोटिलीडन प्लांट होगा उसका जमीन के नीचे जो रूट होगा उसमें एक ऐसे मेन होगा, मेन रूट होगा, उस मेन रूट में से किनारे किनारे से ऐसे रूट निकले रहेंगे। किनारे किनारे से रूट अगर निकले हैं उसमें एक मेन रूट है और उसके किनारे किनारे से रूट निकले हैं तो हम समझेंगे कि ये डाइकोटिलीडन प्लांट है और ये मोनोकोटिलीडन प्लांट है। तो धान हो गया, लहसुन हो गया, प्याज हो गया, इसकी जब जड़ देखेंगे, रूट देखेंगे तो ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा, बाल जैसे बहुत सारे दिखाई देंगे। और जो द्विबीजपत्री होगा उसमें एक मेन रूट होगा और उसके बाद किनारे किनारे बहुत सारे जड़ निकले होंगे, तो हम उसके जड़ से देख करके बता पाएंगे कि डाइकोटिलीडन है या मोनोकोटिलीडन। अगर पत्ता और जड़ और सीड से कंफ्यूज हो जाते हैं, ना पत्ता से पता चले, ना जड़ से पता चले और ना उसके सीड से पता चले कि ये मोनोकोट है या डाइकोट है, तब हम उसकी नोड देखेंगे। नोड मतलब गांठ। गांठ अगर उसका नोड और इंटर नोड क्लियर दिखाई दे रहा हो, उसका नोड और इंटर नोड, जैसे कोई बांस है, ऐसे बांस है तो इसमें एक ऐसे गांठ होगा,
फिर इस गांठ के बाद आगे भी एक गांठ होगा, इसके बाद आगे भी कोई बड़ा होगा तो गांठ होगा। यानी ये जो गांठ है इसको कहते हैं नोड, मतलब पर्व। और इस गांठ और इस गांठ के बीच में जो जगह है इसको कहते हैं इंटरनोड। इंटरनोड का मतलब होता है पर्व संधि। अगर किसी प्लांट में नोड और इंटरनोड क्लियर दिखाई दे रहा हो और इंटरनोड थोड़ा बड़ा दिखाई दे रहा हो, जैसे ये बांस का हो गया, ऐसे गन्ना का भी होता है, ऐसे नरकट जिसको हम लोग गेनवर कहते हैं, ऐसे धान का भी होता है। पैरा उसका बनेगा, पैरा देखेगा लड़के, पैरा कौड़ा में जला करके बीड़ी पीते हैं। ऐसे गेहूं का देखिएगा तो इसी प्रकार का आपको डंठल मिलेगा कि उसमें नोड रहेगा और नोड के बीच में बड़ा सा इंटरनोड होगा और ये खोखला होगा। कैसा होगा? अगर मोनोकोटिलीडन होगा तो उसका स्टेम जो होगा खोखला होगा, और डाइकोटिलीडन होगा तो मान ली कोई प्लांट है तो इसमें नोड और इंटरनोड फ्यूज होते हैं, पता ही नहीं चलता है कि इसमें नोड है, इंटरनोड है कि नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ साथियों आपको वीडियो बहुत पसंद आएगा। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।